नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। परसों एक भाई का दोस्त का कोई था, उसका वीडियो एक ऐसा देख रहा था मैं कि भाई ये एलन मस्क हो गया, जुगलबर्ग, अपना ये बिल गेट्स से जैसे बड़े बड़े लोग बोलते हैं अमेरिका और यूरोपीय देशों में पैदा होते हैं, हमारे देश में ऐसे लोग पैदा क्यों नहीं होते? अरे पैदा होते हैं, कितने मर गए, कितने एलन मस्क यहाँ। सबसे बड़ी चीज मालूम है, प्रतिभाएं इंसान के अंदर होती है, उनको निखारने के लिए फिर ग्राउंड चाहिए होता है। ग्राउंड कौन देता है? समाज, सरकार। तो उसमें खर्चा लगता है ना भाई। अमेरिका, इसराइल जैसे देश अपने जीडीपी का 4 से 5%, 7% खर्चा करते हैं रिसर्च और तकनीकी शिक्षाओं पे, और हमारे देश में खाली किताबें बिकती हैं और उस पर खाली रटना होता है। केमिस्ट्री फिजिक्स में रटने जैसा कुछ नहीं है भाई। वो रटने के साथ, उसकी थ्योरी के साथ, उसमें प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कल के दिन किसी को मालिक बनना है इंडस्ट्री में, तो उसको पहले उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है ना। कुछ नया स्टार्टअप करेगा तो यहाँ पर मैकाले सिद्धांत के हिसाब से यहाँ पर केवल अंग्रेजों को ऐसे लोग चाहिए थे जो उनके क्लर्क और बाबू का काम कर सके, और वही तकनीकी, वही शिक्षा, वही मतलब वही पद्धति अभी तक चल ली। इस विषय में कोई बोलता नहीं। तो देश में क्या है मालूम है, यहाँ पर केवल ज्यादा से ज्यादा नौकरी पैदा होंगे। कितना भी पढ़ लो तुम, ये समझ लो बीएससी, एमएससी, ग्रेजुएशन या ट्रिपल, ये समझ लो कितने भी आपके जितने भी कोर्स हैं वही आधारित है। आप ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छी अच्छी ये समझ लो, जिन्हें अपनी पढ़ाई की इतने साल, अपने जीवन का आधा जीवन 40 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कलर के बाबू बन के रह जाते हैं। बस वही कागजों में उलझते हैं, बस जिंदगी काटते हैं 60 साल के बाद बस। लेकिन वहां का आप तो अच्छा, वो ये सिद्धांत इतना अच्छा था तो वो अपने आप अमेरिका वगैरह बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। वहां पर क्या सिस्टम है? चाइना का 12 साल का बच्चा रोबोट बनाता है, जापान के बच्चे घड़ियां बना देते हैं भाई 7-8 साल में। क्यों? वो तकनीकी चीज है, वो सीख लेते हैं। वो इंडस्ट्री उनके दिमाग में ही पहले से सिखाया जाता है कि आपको एक मालिक बनना है, और यहाँ पर तैयार किया जाता है भाई आपको नौकरी करनी है, आपको नौकर बनना है। देखो अंग्रेजों का कैसा जाल, राजीव दीक्षित जी सही बोलते थे कि अंग्रेज ऐसा जाल बुन के गए हैं कि हम चले भी गए तो 200 साल तक हमारा देश गुलाम ही रहेगा। और इन चीजों से बाहर निकलने के लिए जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। चारों तरफ से हर प्रकार के आंदोलन चल रहे, लेकिन इस शिक्षा और रिसर्च के सेंटर में कोई भी बोलने वाला नहीं। जबकि हम तो इतने ज्यादा इस क्षेत्र में कोई इतना हमारा फील्ड नहीं, जबकि बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने बोलना चाहिए। अब क्यों नहीं बोलते, या बोलते हैं उनको दबाया जाता है? क्या है राजनीति? क्योंकि यहाँ पर देश के अंदर जो राजनीति होती है, वो अंदर की राजनीति घातक है, बहुत खतरनाक। इसमें केवल निजी स्वार्थों को देखा जाता है। जितने करप्शन है, इतने लाखों करोड़ों की योजनाएं, आप बोलते हो कि आज यहाँ की घोषणा, यहाँ की योजना पास होगी, वहां की। अरे एक बार आप रिसर्च सेंटर, लैब वगैरह भी तो खुलवाओ, कुछ इसमें भी तो कुछ पास करो। यहाँ तो 12वीं तक बच्चा लैब का नाम ही नहीं सुनता, उसके बाद जाएगा भी तो एक बदलर आधा घंटे के लिए, खाली एक फॉर्मेलिटी। और बहुत सारे स्कूल, वो कॉलेजों में तो, स्कूलों में तो भूल ही जाओ, कॉलेजों में भी होगा तो आप लोग जानते किस स्तर का यहाँ पर है। तो सबसे बड़ी चीज, आपने H2O देखा, उसको पढ़ा दिया, उनको दोनों रिएक्शन करते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखो। लेकिन आपने हाथ में पकड़ा कभी हाइड्रोजन देखा कैसे रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कैसे पानी बन रहा है? क्या मतलब है? तो यहाँ पर इन चीजों पर जब तक खर्चा नहीं होगा, देश मतलब सरकारें चाहे कितनी आई गई, हमारे देश आजाद होने के बाद वो ये समझ लो इस अभी जो ये हमारे तकनीकी शिक्षा और रिसर्च में 0.7 से भी नीचे का मतलब जीडीपी का खर्चा है। जबकि इसराइल और अमेरिका में इसी क्षेत्र में वो लोग 5 से 7% अपना जीडीपी का खर्चा करते हैं, तब जाके वो देश, मतलब ये समझ लो हमारी ली हुई, हमारे जो ग्रंथ थे, हमारे जो वेद थे, उन्हीं से ली हुई शिक्षाएं हैं। उनमें थ्योरी लिखी थी, उनने प्रैक्टिकल करा। और ये लोग बस जपते रह गए, कुछ करना नहीं भाई। सबसे बड़ी चीज है, कुछ सभ्यताएं पहले बोलते थी, उनके पास तकनीकी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, लेकिन उसके बाद सरकार जब आने लगी, बाद में जब ये इसका कुछ स्तर, तो ये समझ लो जब हमारा 800 साल वैसे टोटल हमारा देश गुलाम रहा, आप लोग 200 साल अंग्रेजों ने किया। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों की मतलब ये चीजें तो सीखी। जैसे मैकाले सिद्धांत लगा के गया, भैया कलर के बाबू के लिए यही करना है। अभी भी हमारे रूल रेगुलेशन, कितने नियम जो चल रहे हैं अंग्रेजों के चल रहे, लेकिन उनने उनकी अच्छी चीजें नहीं सीखी, जिससे कि देश डेवलप करे, या हमारे स्तर मतलब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मालिक पैदा हो, मालिक बने, ज्यादा नौकर नहीं। तो इस स्तर में भी किसी ने बोलना चाहिए भाई, ये आंदोलन भी जरूरी है। जय भारत, जय हिंद।